अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। मेरी सहेली आई थी, मुझसे मिलके चली गई है। उसका बेटा उसको छोड़ने आया था, मुझसे मिलाने लेके आया था। एक रात रुके, हम लोगों ने खूब सारी बातें करी। जैसे आप सबको पता है, उसको भी पता था कि मैं मुंबई चली जाऊंगी। फिर कब मिलना होगा, कब बातचीत होगी सामने सामने। फिर फ़ोन पे तो देखो होती रहती है बातचीत, व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह। लेकिन पर्सनली आज वो मेरे साथ 2 दिन रही है, रात रुकी है, तो अच्छा लगा। उसका बेटा उसको शाम के वक्त लेके चला गया था। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ कर तैयार हो गई, क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ। मैं मच्छर भी काट रहा है। मार्केट जा रही हूँ साथ के लिए लोअर लेने। मैं तो पजामा ही बोलती हूँ, लोअर वगैरह नहीं बोलती हूँ। साथ के लिए पजामे लेने। उसके बाद पजामे नहीं है, वरना वो पैंट पहन के लेटा रहता है इस तरह से। तो मैं उसके लिए अभी पजामे लेने जा रही हूँ। और मेरे दांत में ना, यहाँ वाला, ये वाला दांत है ना, सामने वाला, ये थोड़ा सा दुख रहा है, ख़राब भी हो गया है। इसके बारे में डॉक्टर से मिलते हैं, उसको दांत दिखाते हैं। वो क्या बोलता है, जो बोलता है फिर वो वैसे करेंगे। चलो चलते हैं, फिर बहुत सारा काम है, करके आते हैं। चलो साथ। आज मैंने ये वाला पर्स टांग लिया, गोल्डन वाला। चलो की दुकान पे मैं आ गई हूँ, लेकिन भीड़ है थोड़ी सी, तो बैठना पड़ेगा। और कुर्सी मिल गई है मुझे झूलने वाली। साथ ये अच्छा वो टाइम पास होता रहेगा। सारे मरीज चले गए, लास्ट में मैं ही बची हूँ। एक अंदर लेडीज़ है, और मुझे लग रहा है शायद मार्केट नहीं जाऊँगी, ज़्यादा रात हो गई, 7:30 बज गए। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट घर चली जाऊँगी, क्योंकि मार्केट जाना शायद सही नहीं है। बेटा पहुँचोगे तो सर्दी में बंद हो जाती है मार्केट, बंद हो जाती है सर्दी में जल्दी। 8 बजे तो बेटा शटर डाउन हो जाते हैं। अब जबरदस्ती जाएंगी, किराया वेस्ट जाएगा, और फिर घर वापस जाना पड़ेगा। कल चलेंगे ना। अरे यहाँ पे टाइम लग गया ना। चल देखते हैं, रुक जा, देखते हैं। इसको आज ही मार्केट जाना है, आज ही तेरे को पजामे पहनने हैं। टेंशन की बात हो गई फ्रेंड, डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मतलब नहीं है, भाई है वो हमारी, फैज़न। तो क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इनको जानते हैं, मैं उनसे बहुत देर से डिस्कस कर रही हूँ कि फैज़न भाई क्या करना है। तो फाइनली ये दांत निकलेगा। ये दांत ना कवर चढ़ हुआ है, दांत अलग है, एक इसके ऊपर कवर है। ऊपर का जो दांत है ना, जड़ है ना, वो ना पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से दांत मेरा नीचे भी आ गया है। तो मैं बहुत देर से डिस्कस कर रही हूँ, दांत निकलेगा मुझे पता है। पर ये दांत बनने में फैज़न भाई बोल रहे हैं तो 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन के बाद ना दांत लगेगा। तो मैं बोल रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ फ्रेंड, अब मैं एक दांत के बिना ब्लॉगिंग करूँगी, कैसा लगेगा, वो सब टेंशन हो रही है। क्योंकि देखो काम है, और 8-10 दिन में ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी। वो सब माइंड में जा तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। कोई बात नहीं, देखो फ्रेंड, कभी तकलीफ़ें ऐसी आ जाती हैं, और कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो लेने भी पड़ेंगे। कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे एक कुछ दिन बिना दांत के देख लेना, लेकिन तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए मुझे दांत निकालना पड़ेगा। तो आज मैं इस दांत को निकलवा दे रही हूँ। उसके बाद बिना दांत के मैं कैसी लगूंगी वो मुझे भी नहीं पता, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। पर आप प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना, मेरी तकलीफ़ है, मेरी परेशानी है। काफ़ी दिन से सर्वाइव कर रही हूँ मैं। कितनी बार मैं डॉक्टर साहब फैज़न भाई के पास आई हूँ, उनको अपनी परेशानी बताई है, फिर चली जाती हूँ उसी सोच के। दांत जख्म होने के बाद डॉक्टर साहब बोल रहे तुरंत दांत नहीं लगता है, ज़ख्म भरने के बाद नया दांत लगता है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मुझे 8-10 दिन बिना दांत के रहना पड़ेगा। तो आपसे बस निवेदन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरा मजाक मत उड़ाना। ब्लॉगिंग में कंटिन्यू करूँगी हिम्मत करके। तो अभी डॉक्टर साहब तैयार हो गए, मैं अपनी सीट पर लेट चुकी हूँ अपने दांत को निकालने के लिए। थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है कि बिना दांत के, सही बात है ना, हर इंसान की, हर एक पार्ट इंसान का ज़रूरी होता है। बस कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा यार मेरा। डॉक्टर साहब कुछ और उपाय नहीं है, हैं? वही बहुत गंदा लगेगा ना फिर मैं हंसूंगी तो। डॉक्टर साहब बोले सुई चले भी आई थी ना, आपने बोला जब तक काम चल रहा चला लो, फिर करा लेना, फिर चली गई थी। सुई लगेगी दांत में ऊपर से मसूले में मेरे भी लगी ना, मेरे मेरे यार मुझे करते हैं, मेरे भी करा एक बार। थैंक यू भाई। करते हैं, अभी दांत निकाल लें पकड़ के। मेरे फैन भाई कुछ तो कुछ उपाय बताएंगे, मुझे पता है। 8 दिन ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाएगा ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सुन हो गया पूरी। होता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है फैन भाई। भरोसे के साथ साथ आपका हुनर भी आपको साथ देता है। न 20 साल में कितने आए फैजान और कितने चले गए, और आज तक आपका नाम है एक अनजान शहर से आके
7 जिले पार है बगीचे मेरा आपको रस गया। मैं सबसे पहले मैं रही। बगीची से हाँ। क्या है कि मैं रहता तो पहले दूसरी जगह था, नहीं, हमने आपको जाना वहीं से। लेकिन बगीची से लाने वाला वो है रिजवान की मम्मी। अच्छा। मैंने केस बिगाड़ गया था उनका, तो केस सही करने आया था वो बाहर हाँ, से। वो दांत जो लगाए थे। तो किसी डॉक्टर ने केस खराब करा था, तब वो मुझे खींच के ले आई जबरदस्ती बगीची। पूरा मौसम हो गया, लगेगी सुई से। बगीची से क्या हुआ, पहचान मिली। लगती नहीं है। लगी नहीं। नहीं तो लगा था चुभेगा बस। कुछ नहीं, जरूर का से बेश बेश श्याम बेश 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 मुकुल का सामने नीचे से चलो कुल्ला कर लो, कुल्ला करो कुल्ला करो कुल्ला करो। ये लो, बोलना मत। अब तो नहीं लगेगी। नहीं अब आइसक्रीम खाना। दांत निकालेंगे। मेरा दांत निकाल दिया था फ्रेंड। इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे कि मैं आपको शायद बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी ना, इसके लिए ओवर वॉइस करने में टाइम लग गया। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, मेडिकल स्टोर पे गई, दवाई ली। उन्होंने आइसक्रीम भी लिखी थी, तो आइसक्रीम भी लेके मैं घर पे आ गई थी। मुझे जल्दी से लग रहा था मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि अगर इंजेक्शन का असर जो था सुन होने का ख़त्म हो जाएगा तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी फिर से, मतलब दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। फ्रेंड मैं जल्दी से घर पे गई मैं, और मैंने तुरंत दूध उठा के रख के गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था तुम दूध से दवा लेना कि तुम कुछ खा नहीं सकती हो। मैं फटाफट से मैंने एक गिलास भर के दूध लिया मैं कि रात, और दवाई खाई मैंने, क्योंकि मुझे यही डर था कि एक बार अगर इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत तेज़ दर्द होगा, क्योंकि जो मेरा दांत था ना बहुत मजबूती से निकला है। सुन होने के बाद भी फ्रेंड मुझे वो एहसास हो रहा था कि मेरा दांत मेरे बदन से खींचा जा रहा है। इतना तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे सुन होने के बाद भी। खैर कोई नहीं, यहाँ जल्दी जल्दी मैं दवाई निकाल रही थी कैसे भी करके। बस मेरे को लग रहा था कि यार मैं दवाई खा लूँ मैं, कि दर्द स्टार्ट ना हो जाए, वरना मेरी रात कैसे कटेगी। रोना भी आ रहा था, और जब मेरा दांत निकला था ना फ्रेंड उसके बाद मैं बहुत रोई थी। लेकिन ये करना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं करती तो आगे चल के बहुत तकलीफ़ हो जाती मुझे। काफ़ी दिन से बर्दाश्त कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, करूँगी करूँगी, पर अब एक दिन आ गया था कि चलो करना है। और मैं ये दवाई खा रही थी, दांत नहीं था ना, तो सोच रही थी दूध पी रही थी, दूध भी ना दांत की तरफ से निकल रहा था, मेरे बुरखे के ऊपर भी दूध गिर रहा था। तो क्योंकि दांत, जाहिर सी बात है इतना बड़ा दांत है, अगर आपका गैप हो जाएगा तो वहाँ से हर चीज़ निकलेगी। तो दूध भी पी रही थी तो वहाँ से निकल रहा था, देखो बुरखे भी गिर रहा था, एक एक करके दवाई खा रही थी मैं। और बस ये फ्रेंड मेरा ब्लॉग है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इसके बाद भी मैं कंटिन्यू अपना ब्लॉग चालू रखूँगी। कैसे बनाऊँगी, कब बनाऊँगी, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो देखो मेरे दूध गिर रहा था, दांत टूट हुए दांत में से, तो मेरे को 8-10 दिन का वेट करना पड़ेगा नए दांत लगवाने के लिए। जो भी होगा आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ। बात नहीं कर पा रही थी, तकलीफ़ थी, ज़ख्म था, इसके लिए मुझे ओवर वॉइस करने में भी 3-4 दिन लग गए। तो आज ये ब्लॉग आपके पास जाएगा, तो बस प्यार दीजिएगा ब्लॉग को, मेरे को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।